हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस पे उसे कॉम्पनसेशन मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस पे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है। टाइम बेसिस पे मतलब अगर आपने पैसा अप्रैल में इन्वेस्ट किया है और मार्च में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। वहीं पे अगर हम जुलाई में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्च में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ 9 मंथ का इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे उन्हें प्रोवाइड फॉर नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में कभी आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा और ओपनिंग बैलेंस आने के बाद फिर हमें हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो क्लोजिंग बैलेंस में आपको कैपिटल विड्रॉल को ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। वहीं पे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में आपको कैपिटल विड्रॉल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस को ऐड करना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाते हैं तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस रहता है जिसमें आप एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, कैपिटल विड्रॉल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अगर आपको पास क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और आपको ओपनिंग बैलेंस पे अराइव करना है तो हमें ये ऑर्डर रिवर्स करना पड़ता है, जैसे कि कैपिटल विड्रॉल को ऐड करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। वही हमने इसी मेथड को यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है। सेम अप्लाइज टू द फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम ओपनिंग कैपिटल के अंदर एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, इनको ऐड करते हैं, जिसे हम अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो उसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ कुछ प्रोविजंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। तो अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती है या फिर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई प्रोविज़न नहीं लिखा है कि किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इस मामले में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इन दैट केस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ओके, तो अगर आपने डीड बनाई ही नहीं है या फिर डीड बनाई है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। सेकंड है, आपने डीड बनाई तो है लेकिन डीड साइलेंट है कि एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है या चार्ज के जैसे ट्रीट करना है, तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करते हैं, जिसका कि मतलब है कि अगर फर्म में लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड फॉर नहीं होगा। अगर फर्म में प्रॉफिट है जो कि ज़्यादा है या इक्वल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आपने अग्री किया है पार्टनरशिप डीड में उतना आपको अलाउड होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो इन दैट केस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली जितना आपके पास प्रॉफिट है उतना ही अलाउड होगा और वो भी रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अलाउड होगा। ये वाला केस अभी हम एग्जाम्पल में और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर प्रॉफिट कम है तो एप्रोप्रिएशन हम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड फॉर करना ही पड़ेगा, चाहे फॉर्म में प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, एनी केस यू हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपकी अग्रीड रेट है उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट आता है जर्नल एंट्रीज़ की। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। 2, हम इसे क्रेडिट कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल में अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, करंट अकाउंट में अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ हो रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअली पार्टनर का नाम लेना है, जैसे अगर एक
लेट्स से 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए का इंटरेस्ट ए के कैपिटल में जाएगा, बी का इंटरेस्ट बी के कैपिटल में जाएगा, सी का इंटरेस्ट सी के कैपिटल में जाएगा। देन हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिकॉज इट इज़ अ एप्रोप्रिएशन, इट विल गो टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये चार्ज है तो हम यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, सो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि ए बी सी आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली हैविंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ 1 लाख ईच। ओके, तो 3 पार्टनर है, तीनों का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है। बी हैड इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 ऑन 1 अक्टूबर। तो बी ने एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 50,000 रुपीज़ का 1 अक्टूबर को। ओके, आगे सी हैड विड्रॉन 50,000 ऑन 1 जुलाई। ओके, तो 50,000 उसने विड्रॉ किया है और फर्दर इन्वेस्ट किया है 1 लाख ऑन 1 दिसंबर। तो एक और एडिशनल कैपिटल है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 10% पर एनम पे 31 मार्च 2025 को। ओके, सो लेट्स सी। सो सॉल्यूशन में हम पहले ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो ए का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, जो 1 अप्रैल 2024 को है, और 31 मार्च 2025 को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। नाउ ए का अप्रैल से लेकर मार्च तक थ्रू आउट फाइनेंशियल ईयर, थ्रू आउट 12 मंथ्स के जो पीरियड है उसमें 1 लाख रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्टेड था। सो हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड जो कि 1 लाख है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सिंस पूरे 12 मंथ्स के लिए यही अमाउंट इन्वेस्टेड था तो ए का इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट आता है बी का इंटरेस्ट। सो बी का बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024 1 लाख रुपीज़ है। अगेन आपको सेम 31 मार्च 2025 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब बी ने एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 अक्टूबर 2024 को। 50,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट हुए हैं बिजनेस में। ओके, सो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड थे टिल दिस दैट डेट। इसके बाद 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड थे फ्रॉम दिस डेट। सो 1 लाख इन्वेस्टेड थे फॉर 6 मंथ एंड 1,50,000 इन्वेस्टेड थे बिजनेस में फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। सो यहाँ पे बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, हम 1 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट देंगे फॉर 6 मंथ्स और 1,50,000 रुपीज़ पे हम 10% का इंटरेस्ट देंगे फॉर अनदर 6 मंथ। सो ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज़ और ये आ जाएगा आपका 7,500। सो टोटल बी का इंटरेस्ट हो जाएगा 12,500 रुपीज़। ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू, यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा, एक बार सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, इसके बाद अपना आंसर आप यहाँ से टैली करिएगा। तो सी का भी ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख रुपीज़ है। सी ने 1 जुलाई को 50,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं, यानी 1 जुलाई 2024 को -50,000 हो रहे हैं सी की कैपिटल से। नेक्स्ट सी ने 1 दिसंबर 24 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपीज़ का, और सिमिलरली ए और बी की तरह हमें 31 मार्च 2025 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम अप्रैल टू 1 जुलाई फॉर 3 मंथ फर्म में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड थे। उसके बाद 50,000 रुपीज़
इन्वेस्टेड थे फ्रॉम 1 जुलाई टिल 30 नवंबर, दैट इज़ फॉर 5 मंथ। उसके बाद फर्म के अंदर 1,50,000 रुपीज़, जैसे 1 लाख में से 50,000 माइनस हुआ, आपके पास 50,000 का बैलेंस आ गया। 50,000 में 1 लाख रुपीज़ ऐड हुए, 1,50,000 का आपके पास बैलेंस आ गया। ये फर्म में इन्वेस्टेड था फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पे हम कैलकुलेट करेंगे 10% की रेट पे फॉर 3 मंथ्स। देन हम 50,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे अगेन 10% के रेट पे फॉर 5 मंथ्स। एंड 1,50,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 10% फॉर 4 मंथ्स। तो ये आ जाएगा आपका 2,500 प्लस 2083.33 प्लस 5,000 रुपीज़। सो टोटल आ जाएगा आपका 9,583.33। ओके, आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ हो। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल। ओके, सो अगेन हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है ऑफ 10 लाख एंड 15 लाख। ऑन 1 July 2024, the partner decided that their total capital of the firm should be divided among them equally by introducing additional capital or by withdrawing capital. Okay, interest on capital is calculated 12% per annum on 31st March 2024. तो सबसे पहले A का कैपिटल है 10 लाख रुपीज़, बी का कैपिटल है 15 लाख रुपीज़। तो फर्म का टोटल कैपिटल है 25 लाख। ओके, दिस इज देयर ओपनिंग कैपिटल। ऑन 1 जुलाई पार्टनर्स ने ए और बी में से इक्वली डिवाइड कर लिया। सो 12,50,000 एंड 12,50,000। ए का इनिशियल कैपिटल है 10 लाख, यानी उसे 2,50,000 रुपीज़ फर्म में और इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे टू अराइव एट द कैपिटल ऑफ 12,50,000। बी का ऑलरेडी 15 लाख का कैपिटल है, मतलब उसे 2.5 लाख फर्म में से विड्रॉ करने पड़ेंगे टू अराइव एट द कैपिटल ऑफ 12,50,000। ओके, सो अगर हम इसे ए के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सो ए का ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख 1 अप्रैल 24 को। देन 1 जुलाई 24 ए और 2,50,000 फर्म में इंट्रोड्यूस करता है, जिससे उसका कैपिटल हो जाता है 12,50,000 का। एंड 31 मार्च 2025 को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 12% के रेट से। सो हम 10 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, और 12,50,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। सो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% का इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। सो ये आ जाएगा आपके पास 30,000 प्लस 1,12,500। सो 1,42,500 ए का इंटरेस्ट आता है। सिमिलरली हम बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2024 बी का कैपिटल था 15 लाख। ऑन 1 जुलाई 24 बी फर्म में से 2,50,000 विड्रॉ करेगा, सो दैट उसका कैपिटल 12,50,000 आ जाएगा। एंड 31 मार्च 2025 को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। सो 15 लाख पे फॉर 3 मंथ्स, अगेन 12,50,000 पे फॉर 9 मंथ्स।
सो 15 लाख का 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 12,50,000 पे 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12. सो ये अमाउंट आ जाएगा 45,000 एंड दिस अमाउंट विल बी सेम 1,12,500. सो टोटल आ जाता है 1,57,500. ओके, आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ हो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 12. कैपिटल कौन सी? ओपनिंग कैपिटल. ओके, लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल में आपको दिया है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी इन ईच ऑफ द बिलो केसेस. सो इंटरेस्ट रेट है, केस 1 के अंदर इंटरेस्ट रेट है 6%, 2, 3 सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है. सो एक बार हम हमारे वर्किंग नोट के अंदर ए और बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं एट 6% के रेट पे. सो ए का इंटरेस्ट आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 एंड सिंस आपको डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल ही दिया हुआ है, सो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट हम इसी अमाउंट पे कैलकुलेट कर लेंगे. सो ए का इंटरेस्ट आ जाता है 12,000 और बी का इंटरेस्ट आ जाता है 1 लाख पे 6%. अगेन कुछ एडिशनल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है. सो फॉर 12 मंथ्स 6,000 रुपीज़, मतलब टोटल फर्म का 18,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस है टूवर्ड्स इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, नाउ केस 1 के अंदर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 रुपीज़ का. उसमें से आप अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे 18,000 रुपीज़ का. आपके पास 2,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 की है 2:3 में डिवाइड कर देंगे. सो एक्स विल गेट 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, y will get 2,000 multiply by 3/5. So 2,000 x का आ जाएगा 800 एंड y का आ जाएगा 1,200 शेयर ऑफ प्रॉफिट. नाउ केस 2 में आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ 2,000 रुपीज़ का. सो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है. सो विल अज्यूम दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट. सो जब भी ऐसा केस होता है आपके पास प्रॉफिट आपके एप्रोप्रिएशन से कम है, इन दैट केस हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में. ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है. सो ए का इंटरेस्ट है 12,000 रुपीज़ और बी का इंटरेस्ट है 6,000 रुपीज़. सो हम इन दोनों का एक रेशियो निकाल देते हैं. सो 12:6, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 2:1 का रेशियो आ जाता है. तो जो आपके पास प्रॉफिट है 2,000 रुपीज़ का, इसे हम ए और बी में रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिवाइड कर देंगे. तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3. सो बी के पास आ जाएगा 667 एंड ए के पास आ जाएगा 1,333. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है इंटरेस्ट एंड कैपिटल है, लॉस है 2,000 रुपीज़ का. अगेन क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे. आपके पास लॉस है 2,000 रुपीज़ का, तो इन इवेंट ऑफ लॉस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे. डायरेक्टली लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में
सो ये 2000 रुपीज़ का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो ए का लॉस हो जाएगा 800 रुपीज़ का और बी का लॉस हो जाएगा 1200 रुपीज़ का। ओके, नाउ लास्ट केस 4। केस 4 में आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट है आपके पास 2000 रुपीज़ का। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट, आपके पास चाहे प्रॉफिट एडिक्वेट हो, इनएडिक्वेट हो, लॉस हो, आपको इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटली चार्ज करना पड़ेगा 18,000 रुपीज़। फर्म में लॉस आ जाएगा 16,000 रुपीज़ का। ये लॉस पार्टनर शेयर कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। सो 16,000 divided by 5 multiply by 2, 6,400 and 9,600 रुपीज़ का पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हमें थोड़ा क्लियर हो गया है, अगर फर्म में एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं एंड P&L इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे एंड बैलेंस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो आपको प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड फॉर नहीं करेंगे, डायरेक्टली लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर फर्म में प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, लॉस है, एडिक्वेट प्रॉफिट है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स प्रॉफिट कितना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। फर्म में अगर लॉस भी आता है तो दैट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, A and B sharing profit and loss in the ratio of 3:2 on 31st March 2025. After closing books of accounts, their capital stood at 240 and 3 lakh respectively. मतलब आपको यहाँ पर closing capital दिया है। ओके, फिर आपको दिया है on 1st May A has introduced additional capital of 60,000. B has withdrawn 30,000 from his capital. Okay. Then on 1st October, A withdraw 1,20,000 and B introduce 1,50,000. Interest on capital is allowed at 6% का rate है, which was omitted. तो आपने interest on capital provide for नहीं किया है। Profit for the year ended 31st March is 1,20,000 and drawings of partner is 60,000, B का drawing is 30,000। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, A अगर फिक्स कैपिटल है, B अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ओके, सो सॉल्यूशन में सिंस इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो अगर कैपिटल बैलेंसेस फिक्स्ड है तो क्लोजिंग capital which is 2,40,000 of A which is 60,000 rupees and हम ऐड कर देंगे कैपिटल विड्रॉल को, जो कि 1st October 2024 को हुआ है 1,20,000। सो ये करने के बाद आपके पास 3 लाख रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओके, तो आपने क्लोजिंग कैपिटल में से अपना कैपिटल एडिशन माइनस कर दिया और जो आपका कैपिटल विड्रॉल है उसे आपको ने ऐड कर दिया। नाउ एक बार आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया, उसके बाद आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है ऑन टाइमली बेसिस। सो 1st April 2024 को आपके पास बैलेंस था 3 लाख का। देन 1st May
2024 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ए ने 60,000 रुपीज़ का। देन 1 अक्टूबर 2024 1,20,000 रुपीज़ का कैपिटल विड्रॉल है। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2025 को। ओके, नाउ 3 लाख पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 मंथ। 3,60,000 की कैपिटल पे हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मे टिल 1 अक्टूबर, दैट इज़ फॉर 5 मंथ। एंड देन 2,40,000 की कैपिटल पे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 1/12 प्लस 3,60,000 multiply by 6/100 multiply by 5/12 plus 2,40,000 multiply by 6/100 multiply by 6/12। सो 100 के बाद ये आपके पास आ जाएगा 1,500 प्लस 9,000 प्लस 7,200, टोटल आ जाएगा 17,700। ओके, सिमिलरली आपको बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वन, अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड पे है। सो क्लोजिंग कैपिटल विच इज 2,40,000 फॉर ए, जिसमें आप ऐड करेंगे कैपिटल विड्रॉल, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे एडिशनल कैपिटल एंड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रॉफिट का शेयर। सो बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1,50,000 रुपीज़ की। सॉरी, सो ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 60,000 रुपीज़ की ऑन 1 मई 2024 एंड कैपिटल विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर 2024 को 1,20,000 रुपीज़ का। ए की ड्राइंग दी हुई है आपको क्वेश्चन में 60,000 रुपीज़ की, जिसे हम ऐड कर देंगे, और ए का प्रॉफिट शेयर है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय ए का प्रॉफिट शेयर है 3/5, सो दिस विल बी 72,000 रुपीज़ का ए को प्रॉफिट शेयर हुआ है। सो ए की ओपनिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से आ जाएगी 2,88,000। नाउ क्वेश्चन है कि ऊपर फॉर्मूले में तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी सब्ट्रैक्ट किया था, बट in this particular question since interest on capital is omitted, इसलिए हम यहाँ पर इसे फिर से subtract नहीं कर रहे हैं। ओके, अगेन नाउ वंस वी हैव ओपनिंग कैपिटल, हमें आता है कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो आपके पास 2,88,000 का ओपनिंग बैलेंस है। ऑन 1 मई 2024 60,000 रुपीज़ का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 24 1,20,000 रुपीज़ का कैपिटल विड्रॉ हो रहा है, और आपको 31 मार्च 2025 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। सो सेम 2,88,000 पे हम 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 3,48,000 रुपीज़ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 5 मंथ्स, एंड 2,28,000 रुपीज़ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ।
Okay, so 2,88,000 multiply by 6 by 100 multiply by 1 by 12 plus 3,48,000 multiply by 6 by 100 multiply by 5 by 12 plus 2,28,000 multiply by 6 by 100 multiply by 6 by 12. So ये आ जाएगा 1440 प्लस 8,700 प्लस 6840, जिसका कि टोटल आ जाता है 16,980. सिमिलरली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर बी. आप इसे होमवर्क में ट्राई कीजिएगा. इसके आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना डाउट्स कमेंट्स में लिखिए. एंड प्लीज़ like, subscribe and share to the challenge for more such videos. Thank you.